नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ ट्रीटमेंट भर्ती 2023 के लिए। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो दोस्तों क्या कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। लेकिन दोस्तों जो बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है, मतलब 7 जुलाई के जो बाद वाली शिफ्ट होने वाली है उन शिफ्टों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों ये जो 7 तारीख से पहले शिफ्ट हो चुकी है उनसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, जो आपकी परीक्षा में रिपीट होने की संभावना जताते हैं, उन्हीं को लिया गया है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करिए जिनकी शिफ्ट 7 तारीख के बाद है या 7 तारीख को ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। क्या है, भारत का राष्ट्रगीत है। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का यह नाम किसने दिया। तो दोस्तों हड़प्पा का नाम यह किसने दिया। देखिए दोस्तों, ये हड़प्पा की बात चल रही है, यानी कि जो हड़प्पा का यह नाम किसने दिया था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जॉन मार्शल जी ने यह नाम इसको दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्मभूमि कौन सी है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जन्मभूमि है वो महू इंदौर, ठीक है, महू इंदौर में है। और महू इंदौर है कहाँ। तो दोस्तों इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, याद रखना मध्य प्रदेश में इंदौर है। और दोस्तों अगर बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। वहीं इनका महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस दोस्तों ये पहले हिंदू धर्म में थे, ठीक है, हिंदू धर्म में थे। उसके बाद क्या हुए, बौद्ध धर्म में चले गए। इस वजह से इनकी जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध में जब कोई मरता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका महापरिनिर्वाण कब होता है, तो 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण है। तो देखिए सुनामी का जो कारण होता है वो कौन सा होता है, आप लोग जानकर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। समुद्र के नीचे भूकंप। जब दोस्तों समुद्र के नीचे भूकंप आता है तब क्या होता है, तब दोस्तों सुनामी का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है। अब बात होती है कि गुना जिला है कहाँ, तो गुना जिला दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में गुना जिला है, याद रखना। गुना जिले में विभाजित होती है कौन नदी होती है, तो सिंध नदी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी दोस्तों कहाँ है, आप लोग याद करिए कि हम्पी क्या है, कहाँ है। हम्पी जो दोस्तों है वो दोस्तों 50 की आपकी नोट में, 50 की नोट में जो पीछे चित्र बना है वो हम्पी का ही चित्र बना हुआ है, याद करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो पंजाब को जाना जाता है। ठीक है, पंजाब को जाना जाता है, याद रखना। पंजाब इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ने ओडिशा का नाम, ठीक है, उड़ीसा का नाम बदलकर रख दिया था। तो दोस्तों ब्रिटिश ने उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया था, याद रखना। क्या रख दिया था, ओडिशा रख दिया था। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। तो तेलंगाना की दोस्तों राजधानी क्या है, हैदराबाद है, याद रखना। हैदराबाद इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 में तेलंगाना, ठीक है, 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य इस राज्य के पुनः संगठन के द्वारा बना था। मतलब 2014 में तेलंगाना, मतलब 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में भारत में आया था, हम कह सकते हैं। तो उसका जो संगठन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की वजह से तेलंगाना प्रदेश का गठन हो सका था। कब हुआ था, 2 जून 2014, याद रखना।
भारतीय संविधान के अभिभावक हैं। तो भारतीय संविधान के जो अभिभावक होते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, मुख्यमंत्री की बात चल रही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी जी स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, इस्लामा नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? तो कहाँ की बात चले? इस्लामा नगर में। ठीक है, इस्लामा नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मोहम्मद खान जी ने, दोस्त मोहम्मद खान जी ने बनवाया था इस्लामा नगर में रानी महल और चमन महल। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मूक नायक इनके द्वारा लिखित है। ठीक है, मूक नायक इनके द्वारा लिखित है, यानी कि मूक नायक किसके द्वारा लिखित है? तो भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा मूक नायक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? तो वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? तो सबीर भाटिया जी ने किया था। किसने किया था? सबीर भाटिया जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चनों को याद करना और परीक्षा में जाकर तहलका मचा देना, मतलब एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। अगर इस प्रैक्टिस से आप में आते हैं तो, और नहीं भी आते हैं क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन संभावना है कि आ सकते हैं, अगर मे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप तब भी पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप लोगों ने पता है मुझे कि मेहनत बहुत अच्छी किया हो, क्योंकि आप 2023 में अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अपने वतन पर वर्दी पाना चाहते हैं, तो लगे रहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो था, भारत में हर वर्ष अप्रैल की 21 तारीख को मनाया जाता है। तो भारत में हर वर्ष अप्रैल की 21 तारीख को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रामकृष्ण मिशन के द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था रामकृष्ण मिशन? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके काव्य रचना के लिए। जो दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पर मिला था? तो काव्य रचना पर मिला था। अगर पूछे कौन सी काव्य रचना पर मिला था, तो गीतांजलि काव्य रचना पर नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी प्रश्नों को याद करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना। भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और याद रखना भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी की बात चली तो ये दोस्तों कौन सी है? आपको कलवरी याद रखना है। ठीक है, लास्ट में कलवरी होना चाहिए, कलवरी याद रखना। तो INS कलवरी। ठीक है, INS कलवरी याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत और श्रीलंका द्वारा अलग होते हैं, मतलब भारत और श्रीलंका द्वारा अलग होते हैं किसके द्वारा? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक पुष्प में या तो नर या मादा के जननीय भाग हो सकते हैं, ऐसे पुष्प कहलाते हैं। देखिए, एक पुष्प में या तो नर, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई और एक्स और क्या होगा एक्स। ठीक है, ये नर के हैं और ये मादा के हैं। तो एक पुष्प में या तो नर, ऐसे पुष्प कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। याद रखना, एक लिंगी कहलाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक लिंगी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न है, वे पौधे जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये देख लीजिए आपके ऑप्शन कौन कौन से, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से। याद रखना इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।